हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आपने पिछले दो वीडियोस में देखा था, जो कि मेरी मुंबई वाली राइड थी, बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज फाइनली मैं उनको फिक्स करवाने जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं आते ही उस दिन सर्विस सेंटर गया था सीधा डायरेक्टली। और उस टाइम जो है इंजन चेक लाइट आ रही थी बाइक पे। और सर्विस सेंटर जाने के बाद जो बंदा मेरे को वहाँ पे मिला, वो ऑलरेडी एक तो शाम के टाइम पे ऑलरेडी बिजी होते हैं, अपना जो काम होता है दिन भर का उसको निपटा के घर निकलने के चक्कर में रहते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि अभी जो है मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, और वैसे इसमें जो भी एरर कोई भी अगर आता है तो वो बाद में जब भी अपन उसमें डिवाइस जो भी रहता है उनका उसमें कनेक्ट करके देखेंगे तो हिस्ट्री में दिखा देगा कि क्या एरर था पहले। ये बोल के उसने हाथों हाथ चेक करने से तो मना कर दिया, तो वापस मैं घर आ गया था। तो चलो आज सर्विस सेंटर ले जा करके ही देखते हैं कि क्या कुछ इश्यूज जो है वो है। तो गाइस, हमेशा की तरह इंजन चेक लाइट जो है वो तो वापस जा चुकी है और अभी वापस आएगी भी नहीं आई बिलीव। और राइट नाउ टेम्परेचर जो है वो भी 22 डिग्री है ओनली। तो अभी सर्विस सेंटर जाके सबसे पहले तो इसी चीज़ का पता लगाएंगे कि वो लाइट जो है वो क्यों आ रही थी और बाइक बंद क्यों हो जा रही थी बार बार। और उसके बाद देखते हैं कौन सेट का भी कुछ मामला बन पाता है या फिर नहीं। वही है ना, मतलब ऊपर वाला ऊपर वाला इतना खराब ना होता, ये पूरा होता है, पूरा प्रेशर इसके ऊपर रहता है। फाइनली सर्विसिंग हो चुकी है डन। कोन सेट वाला जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही फिक्स हो चुका है। अभी स्टीयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और लाइट हो गया है। और इंजन चेक लाइट वाला जो इशू था वो जैसे कि आपने भी देखा, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया, नो एरर्स नो फॉल्ट। तो वो आई थिंक वो टेम्परेचर की वजह से ही हुआ था जो भी हुआ था। पर मैंने अपनी तरफ से एक सोल्यूशन इसका सोचा है कि बाइक जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा कि अब तक मैं इसमें सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करता था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फुल्ली सिंथेटिक पे मूव कर लूँगा। उससे क्या है, इंजन में स्मूथनेस तो आएगी आएगी, उसके साथ गियर शिफ्टिंग भी जो है वो भी स्मूथ हो जाएगी। और ओवरऑल जितना अभी हीट होता है वो फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करने के बाद शायद नहीं होगा। मैंने वैसे रिव्यूज़ भी देखे हैं बहुत सारे कि फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करने के बाद हिमालयन में जो है हीटिंग का इशू वो काफ़ी हद तक या थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कम हो ही जाता है। तो आई थिंक अगर हीटिंग कम होगी तो सेंसर्स उतना ज़्यादा हीट कैप्चर भी नहीं करेंगे और वो बंद पड़ने वाला या फिर झटके मारने वाला जो इशू है वो फिर से आएगा भी नहीं। तो फ़िलहाल के लिए तो यही एक सोल्यूशन है। टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी दिखा नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि अब अपनी बाइक एटलीस्ट अच्छे खासे लंबे टाइम तक के लिए वापस कभी भी सर्विस सेंटर आने को ना बोले। तो गाइस, कॉन्सेप्ट तो अपना पूरी तरह से एकदम नया डल चुका है और बाइक का हैंडल जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास
स्मूथ हो गया है अभी। और इसी के साथ लगे हाथ हमने एक काम और करवा लिया, जो कि हमारी ऑक्स लाइट की जो वायरिंग थी उसमें एक सॉकेट एक्स्ट्रा दे रखा था ऑलरेडी, और काफ़ी टाइम से मेरे को इस बाइक पे चार्जर चाहिए था। तो ये 22 मॉडल है और 23 जो हिमालयन आ रही थी उनमें यहाँ हैंडल बार के नीचे एक तो बेसिकली यहाँ पे अटैच होके आता है, और इसके नीचे जो है थोड़ा डिफरेंट है सेटिंग, तो यहाँ पे वो अटैच हो नहीं पाया। हालांकि मैंने एक स्क्रू पे यहाँ पे पहले अटैच करने का ट्राई किया था सर्विस सेंटर में, तो अभी मैंने जो है उसको निकाल के वापस यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो एक जिप केबल के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया है और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। तो ये जो है मैंने रॉयल एनफील्ड का ही परचेज़ किया है, हिमालयन के लिए जो आता है ओरिजिनल वही जेन्युइन एसेसरी है। कोन सेट के साथ साथ ये भी एक बहुत अच्छा काम हो गया। तो अभी अपन आ चुके हैं वापस घर, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कोन सेट जो है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो रखा था। नीचे वाला जो उसका बेयरिंग था पूरा जंग खा चुका था, और ऊपर वाले को यूजुअली कुछ होता नहीं है, तो ऊपर वाला बिल्कुल नए जैसा ही था, उसमें ज़्यादा कुछ ख़राब हुआ नहीं था। फिर भी मैंने जो है ऑलरेडी दोनों साथ में ही मंगवा रखे थे, तो दोनों ही चेंज करवा लिया। अदरवाइज आई थिंक आप सिर्फ नीचे वाला भी चेंज करवा सकते हो बियरिंग। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करवाना है तो आई थिंक आप वही वाला रख सकते हो। और दूसरा जो बड़ा इशू था इंजन चेकलाइट वाला, वो वीडियो में मैंने वापस देखा है तो वो कैमरा जो है प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाया, पर डिस्प्ले में कुछ भी एरर नहीं आ रहा था, कुछ भी वहाँ पे एरर वार्निंग कुछ भी नहीं आ रहा था। उसमें जस्ट नो एरर्स फाउंड ऐसा कुछ लिख के आ रहा था। तो कोई भी इशू जो है इलेक्ट्रिकल वो सिस्टम जो है उसका वो तो कैप्चर नहीं कर पाया है कि इंजन में क्या इशू था जिसकी वजह से वो चेकलाइट आ रही थी बार बार। तो उसका सोल्यूशन भी सर्विस सेंटर वाले जो है वो तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे अगर उनको कोई फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले में जो टेम्परेचर है उसी का है पंगा जो भी है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जो टेम्परेचर वहाँ पे डिस्प्ले में शो करता है अपने को डैशबोर्ड में, वो सेंसर बेसिकली पुरानी वाली जो हिमालयंस थी उनमें सीट के नीचे आता था, पर अभी वाली में जो है पीछे वाला जो अपना मड गार्ड होता है, जो इंडिकेटर्स वगैरह जहाँ पे माउंट किए हुए होते हैं उसके नीचे अंदर की साइड में वहाँ पे प्लेस्ड है। तो वहाँ तक हीट जो है इंजन की पहुंचने के बाद ही वो टेम्परेचर जो है उतना हाई जाता है। तो बेसिकली उसमें इंजन हीटिंग का कुछ तो लेना देना है। उसमें जो इशू है वो मेरे को ये लग रहा है कि लास्ट टाइम बाइक का इंजन ऑयल जो है वो मैंने खुद से ही चेंज किया था। अगर आप हिमालयन की यूजर मैनुअल जो है उसमें देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम फिल जो है वो 2.3 लीटर होना चाहिए, और उसके बाद में 1.6 टू 1.8 लीटर्स जो है वो होना चाहिए इंजन ऑयल। और उसके बाद में जो इंजन के साइड में वो इंडिकेटर दे रखा होता है कि कहाँ तक आपको फिल करना है, मिनिमम मैक्सिमम का वहाँ पे इंडिकेशन दे रखा होता है। तो मैंने उसमें मैक्सिमम के अकॉर्डिंग जो है वो फिल किया था, और मैक्सिमम लेवल पर इंजन ऑयल जो है वो सिर्फ 1.6 लीटर में ही पहुंच गया था। और उससे पहले जब मैंने सर्विस सेंटर में इंजन ऑयल रिप्लेस करवाया था अपना सर्विसिंग के टाइम पे, तो उन्होंने जो है पूरा का पूरा 2 लीटर डाला था। उस टाइम मैंने उस बंदे से पूछा भी था कि यूजर मैनुअल जो है उसमें 1.6 टू 1.8 लीटर्स लिखा हुआ है, तो आप 2 लीटर की डाल रहे हो? तो उसने बोला नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, 2 लीटर डलता है हिमालयन में। और उसने पूरा का पूरा 2 लीटर जो है वो फिल किया था। और 2 लीटर फिल करने के बाद क्या होता है कि जो इंडिकेटर आपका दे रखा होता है इंजन पे, जो एक ग्लास वाला, उसमें पूरा का पूरा वो फुल हो जाता है। वो मतलब उसमें आप देख नहीं पाते वो कितना ऊपर तक गया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो इंजन ऑयल फिल किया था वो मेरे पास बचा हुआ पड़ा है पीछे का 400 ml, क्योंकि 1600 ml में ही जो है वो ऑयल लेवल मैक्सिमम तक आ गया था। आई थिंक वो जो इंडिकेटर दे रखा है इंजन के ऊपर वो प्रॉपर नहीं है, और आपको अपने हिसाब से मिनिमम 1.8 लीटर तो फिल करना ही चाहिए ताकि वो ग्लास वाला जो है वो पूरा फिल हो जाए। और पूरा अगर आप 2 लीटर्स फिल करते हो तो वो उसके भी ऊपर चला जाएगा। तो अभी जो है आपने अगर लास्ट वीडियो में देखा होगा तो इंजन ऑयल का जो लेवल था वो मैंने रास्ते में रुक के आपको बताया था, तो वो मैक्सिमम लेवल जो दे रखा है उस इंडिकेटर पे वहां तक वो ऑलरेडी था। तो अभी मैं क्या करूंगा और उसमें 200-300 ml जो है वो टॉपअप करूंगा, और जो ग्लास वाला इंडिकेटर दे रखा है वहां तक पूरा फिल कर दूंगा। और उसके बाद में एक राइड लूंगा नेक्स्ट, उसमें देखते हैं कि कैसे क्या परफॉर्मेंस रहती है और इंजन जो है उतना हीट होता है या फिर नहीं। तो 35, 36, आई थिंक 37 तक भी टेम्परेचर पहले नॉर्मली सिटी वगैरह में राइड करने पे भी गया है, पर कभी भी बाइक इस टाइप से बंद हुई नहीं थी जैसे लास्ट राइड पे हुई है। और टेम्परेचर भी जो 40 तक चला गया था वो पहले कभी गया नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को यही एक सोल्यूशन दिख रहा है कि इंजन ऑयल जो है वो थोड़ा और टॉपअप करता हूँ, और फिर कोई एक छोटी सी 100 किलोमीटर्स के आसपास की राइड करेंगे नेक्स्ट। उसमें मैं आपसे मिलता हूँ वापस और देता हूँ आगे का अपडेट। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।